नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में रास्ता भटक गया और प्यास के कारण अचेत एवं मरणासन अवस्था में पहुंच गया। तभी वहां पर एक यमदूत प्रकट हुआ जिसने उस आदमी को पानी पिलाया और वह व्यक्ति होश में आ गया। होश में आकर उस व्यक्ति ने यमदूत का उसकी जिंदगी बचाने के लिए बहुत धन्यवाद किया। यह सुनकर यमदूत मुस्कुरा दिया और बोला कि मैं एक यमदूत हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने नहीं बल्कि तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। यह सुनकर आदमी बहुत ही चौंक गया और घबराकर रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। यह देख यमदूत को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि माफ करना, मैं तुम्हें जीवन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका अवश्य दे सकता हूँ। यदि तुम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा कि मैं तुम्हें यह किताब और 5 मिनट दे रहा हूँ। यह तुम्हारे और तुम्हारे सभी जान पहचान के लोगों के जीवन की किताब है, जिसमें तुम्हारी जिंदगी के बारे में भी सभी कुछ लिखा है। अगर तुम इसमें कुछ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, पर याद रखना तुम्हारे पास जीवन के अंतिम सिर्फ 5 मिनट ही बाकी हैं। इन 5 मिनट में इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और तुम्हारे प्राण हर लूंगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। यह बोलकर यमदूत वहां से दूर चला गया और उस व्यक्ति ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखी तो उसने देखा कि पहले पेज पर उसके और उसके एक पड़ोसी दंपति की यादें लिखी हुई थी और वह सभी बहुत खुश हैं। वह आगे बढ़ा। डायरी के दूसरे पेज पर उसके पड़ोसी के बारे में लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। ऐसा पढ़कर उसके मन में अपने पड़ोसी को लेकर ईर्ष्या आ गई। उस व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। डायरी के अगले पेज पर लिखा था कि उसके एक जान पहचान वाला व्यक्ति चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। उसके पास अब नियति की किताब थी जिसमें वह जो चाहे बदल सकता था। वह अपने पड़ोसियों और अपनी जान पहचान वाले वह लोग जिनसे वह ईर्ष्या करता था और जिनके प्रति द्वेष की भावना रखता था, उनके जीवन को बिगाड़ने में लगा रहा। इस तरह वह डायरी के पेज पलटता रहा और लोगों का बुरा होने के बारे में लिखता रहा। डायरी के अंतिम पेज में उसे अपना नाम दिखाई दिया, परंतु जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा कि वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हो गया है। यही तुम्हारे जीवन के कुछ अंतिम पल थे। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। अब वह रोने लगा और सोचने लगा कि कैसे उसने अपने जीवन के अंतिम 5 मिनट भी दूसरों का बुरा चाहने में ही बिता दिए, जबकि वह इन 5 मिनट में अपने जीवन में कई सुधार की बातें कर सकता था। वह सिवाय रोने के और दूसरों की जिंदगी खराब करने के कुछ न कर सका। वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। देखते ही देखते यमदूत ने उसके प्राण हर लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऐसा ही कुछ हमारी असल जिंदगी में भी होता है, जिसमें हम अपनी जिंदगी को बेहतर और अच्छा बनाने का अनमोल समय अपने आसपास वालों से ईर्ष्या करने, द्वेष की भावना रखने और उनका बुरा चाहने में व्यतीत कर देते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि काश हम सही समय पर चेत हो जाते तो शायद हमारी आज जिंदगी कुछ और ही होती। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।